गणपति नमः। श्री गणेश की वंदना कर दिन के स्वामी शुक्रदेव तथा माता लक्ष्मी की आराधना कर इष्ट देव का ध्यान रख गुरुजनों को नमन कर अभिनंदन करते हैं आपका वरुण स्टोर द्वारा प्रस्तुत आज के दैनिक पंचांग में। यह दैनिक पंचांग हम नित्य प्रस्तुत किया करते हैं और इसमें डेटा जो भी प्रयुक्त होते हैं पंचांग से लिए जाते हैं, छवि तथा ध्वनि गूगल से ली जाती है और यह प्रस्तुति आप तक हम यूट्यूब के माध्यम से उनके सौजन्य से सफलपूर्वक पहुंचा पाने में समर्थ होते हैं। जिस प्रकार पंचांग के 5 अंग होते हैं उसी प्रकार इस प्रस्तुति के भी 5 भाग हैं। पहला भाग पंचांग मुहूर्त ग्रहों के गोचर से संबंध है और इसी पहले भाग से पंचांग व मुहूर्त को लेकर आपके सुझाव के अनुरूप इस प्रस्तुति का लघु रूप हम अलग से नित्य प्रस्तुत किया करते हैं। दूसरा भाग किसी भी नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए, विभिन्न नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए आज के तारे, आज के नक्षत्र, चंद्रमा क्या संकेत लेकर आए, शुभता और अशुभता के विस्तृत चर्चा प्रस्तुति। तीसरा भाग राशि के अनुसार यानी जन्म राशि के अनुसार आज चंद्रमा शुभता और अशुभता के संदर्भ में क्या संकेत लाए हैं, इसे हम चंद्र परम कहते हैं। विस्तृत चर्चा प्रस्तुति में चौथा भाग चौघड़िया, यह एक प्रकार का मुहूर्त ज्योतिष है और यह किसी भी कार्य में शुभता बनाए रखने हेतु शुभ और अशुभ मुहूर्त को दर्शाता है। हम कोई भी कार्य करते हैं उसमें शुभता के हेतु काम करते हैं, इसलिए काफी उपयोगी, काफी यह रोचक मुहूर्त है। आप विस्तृत चर्चा प्रस्तुति। पांचवा और अंतिम भाग अंकों के अंक में हम जन्म लेकर अंकों को ही हम पहचानने से पीछे रहते हैं। अंकों को यदि पहचाने, अंकों को समझे, अंकों को जाने तो अशुभता की स्थिति में भी हम शुभता में परिवर्तित कर सकते हैं। ऐसे अंकों को पहचाने जो हमारे लिए शुभता है, शुभ अंक है, और ऐसे अंक जो अशुभ है, ताकि हम आवश्यक उपाय कर सकें। जीवन के दौर में अंकों का साम्राज्य, क्या कहें, अंकों के अंक में जन्म लेकर अंकों के साथ ही बढ़ते हैं और अंक ही हमारी उपलब्धि का कारण होता है और अंक ही उपलब्धि का महत्व होता है। तो आइए अंकों को पहचाने, अंकों को जाने, अंकों को समझे और एक उपाय जो भी वो एक अंक ज्योतिषी की तरह हम उपाय उसका घर पर ही करें। साथ ही साथ आज के अंक विभिन्न तिथियों को, किसी भी माह के विभिन्न तिथियों को जन्म जातक के लिए शुभता अशुभता के संदर्भ में क्या संकेत लेकर आए, ये आपके लिए विशेष प्रश्न। तो ये रहे आज के 5 भाग। हर भाग आपके लिए ज्ञानवर्धक, रोचक तथा उपयोगी होने वाला है, इसलिए कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ बने रहेगा आदि से अभी तक। और अब पंचांग की तरफ आगे बढ़ते हैं। दैनिक पंचांग में आगे बढ़ने के पूर्व पंचांग पर चर्चा ना हो तो पूरी चर्चा अधूरी लगती। तो पंचांग की महत्ता पर चलिए थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं। पंचांग जैसा हम जानते हैं ये शुभ और अशुभ मुहूर्त जानने का माध्यम है, किंतु इसकी सीमा होती नहीं, वह कहीं उससे ज्यादा है। यह हम सबके निर्णय क्षमता को सुदृढ़ करता है, आत्मबल बढ़ाता है। पंचांग प्रकृति और ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ संतुलन स्थापित करने में सहायक होता है, जिससे जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार होता है। अतः पंचांग का अनुसरण करके हम अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकते। तो चलिए आइए पंचांग की महत्ता को देखते हुए हम सब पंचांग का अनुसरण करके अपने जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार सुनिश्चित करते हुए अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध
साथ ही साथ साझा कर बृहस्पति को अपने मित्रों परिजनों का शुभेच्छों के संग, ताकि वे भी पंचांग का अनुसरण करके अपने जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार सुनिश्चित करते हुए जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सके, और उनके इस प्रयास में हम सब एक माध्यम बनकर पुण्य के प्रति। तो चलिए श्री राम का उद्घोष करते हुए, श्री राम का उच्चारण करते हुए प्रस्तुति में चलते हैं। जय श्री राम, जय हनुमान। जय श्री राम। स्वागत है आपका आज के पहले भाग। आज का दिनांक 19 दिसंबर 2025, माह पौष, पक्ष कृष्ण, शाका संवत 1947 विश्व विक्रम संवत 2082 कलायुग का कलयुग का 5126। आज का सूर्योदय 6:30 पर और सूर्यास्त 5:03। सनराइज एट 6:30 AM एंड सनसेट एट 5:03। आज का दिशा सूत्र पश्चिम है, फिर भी इस दिशा में यात्रा करने को बाध्यता हुई तो जौ खाकर या दूध का सेवन कर इसमें यात्रा में शुभ कर। पंचांग के पांचों अंक इस प्रकार। वार शुक्रवार, तिथि कल प्रातः 7:12 तक, यानी ऐसे कहें कि आज का दिन पूरी रात और कल के सूर्योदय तक अमावस्या, और कल सूर्योदय के बाद 7:12 के बाद प्रतिपदा। नक्षत्र रात्रि के 10:51 तक ज्येष्ठा, उसके बाद मूला। योग अपराह्न 3:47 तक सूर्य, उसके बाद गण, और करण रात्रि के 6:07 तक शकुनी। तत्पश्चात कल के सूर्योदय तक नाग, जो कि सूर्योदय के बाद भी प्रातः 7:12 तक रहेंगे। उसके बाद 3 से महत्वपूर्ण ये रहे हमारे पंचांग के पांचों। महत्वपूर्ण मुहूर्त में जाने के पूर्व भोलेनाथ का आवास देखते हैं, वास देखते हैं कि आज भोलेनाथ का वास कहाँ है और उनकी शुभता कैसे। चलिए भोलेनाथ के साथ चलते हैं। ओम नमः शिवाय। जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जब तक अमावस्या है, यानी कल प्रातः 7:12, तब तक भोलेनाथ गौरी के सानिध्य में है, जो कि सुंदर है। उसके बाद प्रतिपदा तिथि होती है, जिसकी चर्चा कल की प्रस्तुति में करें, क्योंकि सूर्य एक पंचांग एक सूर्योदय से अगले सूर्योदय तक हुआ था। तो कल तक, आज पूरी रात, आज पूरा दिन, पूरी रात अमावस्या, और कल प्रातः 7:12 तक के बाद प्रतिपदा। जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अभिजीत मुहूर्त दिन के 11:26 से 12:08 तक, अमृत काल अपराह्न 1:03 से 2:50 अपराह्न तक, और विजय मुहूर्त अपराह्न 1:32 से 2:14 तक, गोधूली विला संध्या 5 बजे से 5:27 तक, और निशिता मुहूर्त देर रात्रि 11:20 से मध्य रात्रि 0:14। रात्रि में किए जाने वाले पूजा पाठ, जब तक, साधना, तंत्र मंत्र आदि के लिए निशिता मुहूर्त श्रेष्ठ हुआ करते हैं। अशुभ मुहूर्त में सबसे प्रभावी अशुभ मुहूर्त राहु काल प्रातः 10:28 से 11:47 तक, गुलिक काल प्रातः 7:49 से 9:08 प्रातः तक, यमगंड अपराह्न 2:25 से 3:44 तक, और वर्ज मुहूर्त आज नहीं है। गंड मुहूर्त प्रातः सूर्योदय से, यह रात्रि के 8 बजे से आरंभ हुआ है, और आज प्रातः 6:30 से 21 दिसंबर को देर रात्रि 1:21, यानी 20 तारीख की रात 21 दिसंबर के मध्य रात्रि तक 1:31 तक गण हो। ये रहे हमारे महत्वपूर्ण शुभ और अशुभ ग्रहों के आकाशीय स्थिति को देखते हैं, जो कि स्थानीय समय पटना के 5 बजे प्रातः का है। अंश के अनुसार सूर्य देव कमजोर अवस्था में है, और चंद्रदेव शक्तिशाली है।
और ये आज देर रात थे राशि परिवर्तन भी करने वाले। जब ये वृश्चिक नीच राशि से धनु राशि में जाएंगे, वहां पर धनु राशि खुद ही अग्नि राशि, सूर्य अग्नि ग्रह, मंगल अग्नि ग्रह, और वहां पर एक जलीय ग्रह चंद्रमा पहुंचे। सूर्य के समक्ष चंद्रमा पहुंचने पर अस्त हो जाएंगे, मंगल भी अस्त है। इसलिए अग्नि ग्रह में दो अग्नि राशि में दो अग्नि ग्रहों का बैठना उतना अच्छा नहीं जचता। और खास करके ऐसे लोग जो मानसिक पीड़ा से, मानसिक अवसाद से, या सामान्य आदमी भी इस समय मानसिक पीड़ा उसे हो सकती है। सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि मंगल गुस्से का कारक, अग्नि अग्नि राशि धनु, मंगल गुस्से के कारक, सूर्य खुद ही अग्नि के ग्रह, और उस पर चंद्रमा पानी, दो दो अग्नि ग्रह, अग्नि राशि, जल का अस्तित्व समाप्त। इसलिए थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। मन के अनुसार कार्य नहीं हो, मन को विचलित नहीं करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मंगल देव को जैसे हमने कहा अस्त होंगे, अस्त रहेंगे। शुक्र देव भी अस्त है, और ये भी राशि परिवर्तन को आतुर है। बृहस्पति देव बकरी है, और राहु केतु बकरी रहते हैं। ग्रहों के आकाशीय स्थिति से यदि हम देखें राशि के अनुसार, तो मित्र राशि में 3 ग्रह, शत्रु राशि में 2 ग्रह, सब राशि में 4 ग्रह, और अपनी ही राशि में कोई ग्रह। चंद्र बृहस्पति के और मंगल की राशि में 3 ग्रह, चंद्र और शुक्र की राशि में कोई ग्रह नहीं, और शेष ग्रहों की राशियों में एक एक ग्रह। नक्षत्र के अनुसार यदि ग्रहों को देखा जाए, तो मित्र नक्षत्र में 2 ग्रह, शत्रु नक्षत्र में 2 ग्रह, सम नक्षत्र में 3 ग्रह, और अपने ही नक्षत्र में बृहस्पति देव और राहु देव 2 ग्रह। ग्रहों की शक्ति नक्षत्र के अनुसार बृहस्पति देव, बुध देव और केतु देव के नक्षत्रों में 2 ग्रह है। सूर्य चंद्र और मंगल के नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं है, इसलिए स्वतंत्र ग्रह है, और शेष ग्रहों के नक्षत्र में एक एक ग्रह। और आज जो राशि परिवर्तन है वह देर रात्रि 10:51 पर चंद्रदेव का राशि परिवर्तन। तो इस प्रकार पहले भाग की प्रस्तुति यहाँ समाप्त होती है। हम आपको दूसरे भाग में ले चलते हैं। स्वागत है आपका दूसरे भाग में। से तारा, इस प्रस्तुति को ताराबलम कहते हैं। ताराबलम के समक्ष यहाँ पर देखिए नक्षत्रों की सूची 2 जगह है। एक ताराबलम के समक्ष जो कि चंद्रमा के गोचर से संबंध रखता है, दूसरा ताराबलम के बीच जो जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस नक्षत्र में है वह दिखाता है। और किसी भी नक्षत्र में जन्मे जातक और चंद्रमा के गोचर से दोनों को मिलाकर आज का फलित देखते हैं कि आज फलित क्या है। आज के तारे शुभता और अशुभता के संदर्भ में क्या संकेत दे रहे हैं, आप भी अपना देख सकते हैं। उदाहरण स्वरूप यदि कोई भी व्यक्ति माघ से चित्रा या श्रविष्ठा नक्षत्र में जन्म लिया हो, कोई भी व्यक्ति यदि आद्रा, स्वाति और या शतभिषा नक्षत्र में जन्म लिया हो और चंद्रमा आज मार्ग से चित्रा या शर्मिष्ठा नक्षत्र में गोचर कर रहे हो, तो यह स्थिति अति मित्र। कुल 9 स्थितियां बन सकती है जब आपका तारा आज का जन्म, संपत्त, विपत्त, क्षेम, प्रत्यय, साधक, नैतन्य, मित्र आदि मित्र। और जब ये इस तरह के होते हैं तो संपत्त, क्षेम, साधक, मित्र और अतिमित्र शुभता के संकेत देते हैं। वहीं जन्म, विपत्त, प्रत्यय और नैतन्य अशुभता के संकेत देते हैं, परेशानी तथा चुनौती का संकेत। ऐसी स्थिति में शुभ तारों का संकेत जो भी है उसमें शुभ कार्यों का निष्पादन करना, नए कार्यों का आरंभ करना और आत्मबल को मजबूत करके आगे बढ़ना, यह आपके सकारात्मकता को दिखाता है, शुभता की ओर ले जाता है। वहीं यदि चुनौती भरे आपके तारे यदि हैं जन्म, विपत्त, प्रत्यय या नैतन्य, तो वैसी स्थिति में दैनिक कार्य में सावधानी,
जो काम आरंभ कर हो चुका है उसको उसे भी निष्पादन करना सावधानी सहित, और नए कार्य का आरंभ नहीं करना। साथ ही साथ इस अशुभता को, इस चुनौती को सामना करने के लिए तैयार रहना, न कि इसका उपाय करके जोखिम लेना, क्योंकि इससे अशुभता शुभता में बदल जाएगी, ऐसा हम अभी प्रमाणित नहीं है। इसलिए हम आपसे आग्रह करते हैं कि इसका उपाय के पीछे न जाए, आप जो भी आज का तारा है उसके अनुसार आप कार्य करें, और शुभता, और जैसा शुभता यदि है तो शुभ आगे बढ़े, अशुभता है तो थोड़ा सावधान। इन्हीं के साथ आपको यह बताते चले कि यह तारा बलम मुख्यतः नवतारा चक्र पद्धति पर आधारित है, और नवतारा चक्र पद्धति मूलतः इस सिद्धांत पर आधारित है कि ग्रहों के मन नक्षत्र होते हैं, नक्षत्र ग्रह के फल ही देते हैं, ग्रह का अपना फल नहीं। तो वैसी स्थिति में 27 नक्षत्र, 9 ग्रह, कौन से नक्षत्र किसके फल देंगे, यह जानने के लिए 27 नक्षत्रों को 9 नक्षत्रों की सूची में बंद कर 3 श्रेणियों में रखी गई, और यह सूची इस प्रकार है जो आपके समझ। पहले में 1 से 9 तक, दूसरा में 10वां से 18वां, तीसरा में 19वां से 27वां। और ग्रहों को महादशा के क्रम में रखा गया। केतु देव पहला, शुक्र दूसरा, सूर्य तीसरा, चौथा, मंगल पांचवा, राहु छठा, सातवां बृहस्पति, आठवां शनि, नौवां बुध। और ये ग्रह, इन ग्रहों के साथ नक्षत्रों को जोड़ा गया, यानी पहला ग्रह, पहला नक्षत्र हर श्रेणी में से जो हुए, पहला, 10वां, 19वां, इनका स्वामित्व केतु देव से का हुआ। दूसरा, 11वां, 20वां नक्षत्र का स्वामित्व शुक्र देव को, हर श्रेणी में से दूसरा। हर श्रेणी में से तीसरा, यानी तीसरा, 12वां, 21वां नक्षत्र का स्वामित्व सूर्य देव को। चौथा, 13वां, 22वां नक्षत्र का स्वामित्व चंद्रदेव को। 5वां, 14वां, 23वां नक्षत्र का स्वामित्व मंगल देव को। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए 9वां, 18वां, 27वां नक्षत्र का स्वामित्व बुध देव को। और यह सूची इस प्रकार, यह काफी महत्वपूर्ण है, आप इसे सहेज कर रख सकते। अब फलित कैसे करते हैं, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान दें। आपका जन्म जिस नक्षत्र में हुआ है, आप उसे चिन्हित करें, और चिन्हित कर संबंधित ग्रह को देखें, वही ग्रह स्वामी बनेंगे। जो ग्रह स्वामी हुए वही आपके जन्म ग्रह, और आपकी का जन्म, उनकी यात्रा वहीं से आरंभ होती है। जन्म उसी महादशा में हुआ करता है जिस महादशा में जो ग्रह आपके, जिस ग्रह में नक्षत्र है। और इतना ही नहीं, पूर्व जन्म में भी आपका जो मृत्यु है वह इसी दशा महादशा में हुआ है, यह सुनिश्चित है। इसलिए आप जन्म कुंडली में देखेंगे तो जब भी जन्म कुंडली बनेगी तो दशा महादशा के ये में रेसिडुअल पार्ट, बैलेंस, देशांश, भूकांश आदि लिखे रहे। तो जितने, अगर शुक्र का 20 साल का अवधि है, अगर आपने 11 साल आप भोग लिया है पिछले जन्म में, तो 9 साल जो महीने दिन है वो इस साल, इस जन्म में भोग। तो चलिए आज गणना से इसे शुरू करते हैं। शुक्र के, मान लीजिए शुक्र के नक्षत्र में मेरा जन्म हुआ है, तो गणना यहीं से शुरू होती है, शुक्र से आरंभ होता है। और दूसरा ग्रह सूर्य, तीसरा चंद्रमा, पर चौथा मंगल, पांचवा राहु, छठा बृहस्पति, सातवां शनि, आठवां बुध और नौवां केतु। और शुक्र के नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए दूसरा, चौथा, छठा, आठवां, नौवां, यानी सभी नक्षत्रों में ऐसी यही सूत्र है। दूसरा, चौथा, छठा, आठवां, नौवां शुभकारी होंगे। पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां अशुभकारी होंगे। निश्चित फल देंगे और चुनौती भी दे सकते। तो यदि हमें आगे उससे पहले पता चल जाए कि शुक्र के नक्षत्र, उदाहरण स्वरूप शुक्र के नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए सूर्य, मंगल, बृहस्पति, बुध और केतु शुभकारी होंगे, शेष अशुभकारी। तो हम दशा, किस दशा महादशा का फल कैसा होगा ये हम आगे से जान सकते हैं। किस दशा महादशा का फल चुनौती भरा हो सकता है वह भी जान सकते हैं। कौन से ग्रह हमारे संपत्ति कारक हैं, कौन से मित्र और अतिमित्र हैं, यह जान सकते हैं। तो इस तरह से
दशा महादशा का फल हम अग्रिम रूप से जानकर योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। अशुभता की स्थिति में चुनौती का सामना करने के लिए मानसिक रूप से तैयार रह सकते हैं। और इतना ही नहीं, जन्म कुंडली में बैठे ग्रह किस प्रकार शुभ देंगे, शुभ परिणाम देंगे या अशुभता देंगे, यह भी हम जान सकते हैं। और इस नक्षत्र में जो अशुभ नक्षत्र या शुभ नक्षत्र में जन्मे जातक हमारे लिए शुभता और अशुभता लाए। तो बिजनेस पार्टनरशिप करनी है संपत्ति में जन्मे जातक के लिए, जैसे सूर्य शुक्र के नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए, सूर्य के नक्षत्र में जन्मे जातक से अगर बिजनेस पार्टनरशिप होता है तो उसके लिए बल्ले बल्ले, क्योंकि संपत्ति का कारण। उसी तरह से हम ग्रहों के बारे में, सभी ग्रहों के बारे में अग्रिम रूप से जानकर योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। इसकी उपयोगिता काफी है और यही इसी की उपयोगिता को देखते हुए हमने YouTube पर अलग से वीडियो डाला है, जिसमें नवतारा चक्र पद्धति, अद्भुत पद्धति करके हमने वीडियो डाला, जिसमें हमने भगवान राम, मां सीता तथा पवन पुत्र हनुमान की भी जन्मतिथि रखी है और नवतारा चक्र पद्धति से विवेचना करने का प्रयास किया। जय श्री राम, जय मां सीता, जय हनुमान। अब वापस आपके पास आपसे आग्रह है कि उस प्रस्तुति को जरूर देखें और उसे ज्ञान अर्जित कर लाभान्वित हो। साथ ही साथ नवतारा चक्र पद्धति से अपने शुभ ग्रहों को पहचान। प्रस्तुति का सार यही है, अपने शुभ ग्रहों को पहचाने, अशुभ ग्रहों को पहचाने, और ताकि आपके जीवन में शुभता ज्यादा बने। चलिए आगे बढ़ते हैं वापस तारा बलम पर। आज का तारा क्या संकेत दे रहा है विभिन्न नक्षत्रों में जन्मे जाते हैं। तो आज अश्लेषा नक्षत्र, ज्येष्ठा नक्षत्र है और ज्येष्ठा नक्षत्र रात के 10:51। उसके बाद मूला नक्षत्र को, जो कि 10:51 के बाद का। यदि हम भरनी, पूर्वा फाल्गुन या पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए देखें तो यह दोनों अवधि मित्र और अति मित्र के। आप यह देखें, इसी प्रकार हम सभी ग्रहों नक्षत्रों में जन्मे जातक अपना अपना देख सकते हैं। और जब भी अशुभता की स्थिति हो, उदाहरण दूसरा उदाहरण देखते हैं कि किसी व्यक्ति का जन्म पुनर्वसु, विशाखा या पूर्वा भाद्रपद में हो तो पहला भाग विपद का, दूसरा भाग क्षेम का। और इसी प्रकार कोई भी व्यक्ति अपने जन्म नक्षत्र से आज के तारे के बारे में जान सकते। यदि आपका तारा, जिस आरंभ में हमने कहा था कि संपत्ति, क्षेम, साधक मित्र या मित्र में है, तो शुभता का संकेत दे रहे हैं, तो आपको अपने कार्यों का निष्पादन त्वरित गति से करें। साथ ही साथ जो पहले से कार्य आरंभ हो चुके हैं वो भी करें और नए कार्य भी आरंभ कर सकते हैं। किंतु यदि आपका जन्म विपत, प्रत्यय या नैधन्य में आपका तारा है आज का, तो सावधानी बरतें। दैनिक कार्यों में सावधानी, पुराने जो पिछले कार्य आरंभ हो चुके हैं उनका निष्पादन सावधानी पूर्वक, और कोई भी नया कार्य आरंभ नहीं करें। साथ ही साथ आप इस अशुभता को शुभता में परिवर्तन करने का प्रयास न करें। जानकारी हेतु आपके लिए प्रस्तुत है, जो कि प्रमाणित नहीं है, अपुष्ट है। इसलिए हम इस कोई भी कार्य करते हैं तो शुभता के लिए करते हैं और जानबूझकर जोखिम लेकर हम उसे शुभता को अशुभता में परिवर्तित न करें। फिर भी जानकारी हेतु, यदि आज का तारा जन्म में है तो पीला कद्दू पत्ते वाली सब्जी का दान, विपत है तो दूध का दान, प्रत्यय है तो नमक का दान, और नैधन्य है तो मोर त्याग जरूरी है। फिर भी मजबूरी हुई तो तिल सहित स्वर्ण का दान। इसके साथ ही हम आपको अब ले चलते हैं तीसरे भाग में, जिसे हम चंद्र बलन कहते हैं। आज देर रात्रि 10:51 पर चंद्रमा का राशि परिवर्तन है और इस प्रकार इस प्रस्तुति को जो राशि के अनुसार आज हम देखते हैं क्या करते हैं, विभिन्न राशियों में जन्मे जातक के लिए क्या संकेत लेकर चंद्रमा आए हैं, शुभता अशुभता। तो 10:51 तक जब तक चंद्रमा वृश्चिक राशि में है तब तक के फल वृषभ, मिथुन, कन्या, वृश्चिक, मकर और कुंभ राशि के जातक के लिए शुभता के संकेत हैं। शेष राशि के जातक के लिए शुभता के संकेत नहीं। वहीं उसके बाद
जब चंद्रमा धनु राशि में आते हैं तब मिथुन, कर्क, तुला, धनु और कुंभ तथा मीन राशि के जातक के लिए शुभता के संकेत, शेष राशि के जातकों के लिए शुभता के संकेत नहीं। यहाँ बताते चले ये इसे चंद्र बलम कहते हैं, और चंद्रमा जिस राशि में जन्म कुंडली होती है उससे देख, सूर्य या लगन से नहीं देख। तो इस प्रकार हमारे तीसरे भाग की प्रस्तुति यहाँ समाप्त होती है। चौथे भाग में आपका स्वागत है, और चौथा भाग चौघड़िया से। चौघड़िया एक प्रकार का मुक्त ज्योतिष है, क्योंकि शुभ और अशुभ काल दर्शाता है। किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, चाहे वह कार्य पूजा पाठ से संबंधित हो, पहली बार किए जाने वाला कार्य हो, दैनिक कार्य हो, या ग्रहों से संबंधित कार्य। यदि हम उचित मुहूर्त नहीं देखना चाहते हैं या नहीं देख पाए, तो कम से कम हमें अपने कार्यों में शुभता लाने हेतु चौघड़िया जरूर देखना चाहिए। और चौघड़िया की उपयोगिता को देखते हुए हमने हिंदी और अंग्रेजी में यूट्यूब पर अलग अलग वीडियो रखा है। हिंदी में यूटिलिटी ऑफ चौघड़िया, अंग्रेजी में चौघड़िया की उपयोगिता। हिंदी में चौघड़िया की उपयोगिता, अंग्रेजी में यूटिलिटी ऑफ चौघड़िया। आप उस प्रस्तुति को देखकर ज्ञानार्जन कर उसका उपयोग कर सकते हैं। संक्षेप में यहाँ बता दें, कुल 7 चौघड़िया, 8 चौघड़िया दिन के होते हैं, 8 चौघड़िया रात के होते हैं, किंतु साप्ताहिक दिनों से उनका संबंध कर 7वीं चौघड़िया का नामकरण हुआ। और 8वां चौघड़िया जो आदि का चौघड़िया होता है दिन का, वही अंत का होता है, और रात का भी वही आदि चौघड़िया जो होता है वही अंत का होता है, पूर्व। इस प्रकार हर चौघड़िया का संबंध साप्ताहिक दिनों से। और हम जानते हैं हर साप्ताहिक दिन के स्वामी अलग अलग ग्रह हैं, जो विभिन्न कार्यों, विभिन्न उद्देश्यों, विभिन्न प्रयोजनों के लिए उपयोगी होते हैं, विभिन्न विशेष कार्यों के लिए उपयोगी हुआ करते हैं। इसलिए चौघड़िया का भी संबंध ग्रहों के कार्यों से हो जाता है, इसलिए इसकी गुणवत्ता और बढ़ जाती है। चौघड़िया को देखते समय, इसलिए चौघड़िया को जरूर देखना चाहिए, और चौघड़िया को देखते समय यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई भी चौघड़िया अशुभता से तो अधिव्याप्त। उदाहरण स्वरूप, यदि आज का चौघड़िया कोई अशुभता से अधिव्याप्त है, दिन में 3 प्रकार की अशुभता हो सकती है। पहला राहु काल, दूसरा काल बेला, और तीसरा वार बेला, और रात्रि का केवल काल रात्रि। जब भी अशुभता से अधिव्याप्त हो तो उस चौघड़िया को परित्याग करना चाहिए, कोई उपाय नहीं करना चाहिए, और उसका उस चौघड़िया का त्याग करके आगे बढ़ना चाहिए, ताकि दूसरे चौघड़िया का कार्य करना चाहिए और दूसरे चौघड़िया का उपयोग करना चाहिए। अनुभव के आधार पर हमने पाया है कि दिन में दिन सूर्य का होता है, उनका आधिपत्य होता है। इसलिए और सूर्य और शनि जो पिता पुत्र हैं, उनमें बनी रहती है, ठनी रहती है, आपस में शत्रुता रहती है। इसलिए शनि का चौघड़िया प्रतिदिन काल बेला से ग्रसित होता है। वहीं रात चंद्रमा का, उनके पुत्र बुध, बुध और चंद्रमा में और ठनी रहती है, और इसलिए बुध का चौघड़िया रात का काल रात्रि से ग्रसित। तो चलिए आज का चौघड़िया क्या कहता है, यह आपके समक्ष हम प्रस्तुत करते हैं और चर्चा करते हैं। आज का चौघड़िया दिन शुक्र का चर चौघड़िया से दिन आरंभ, चर चौघड़िया से दिन समाप्त, और रात्रि का मंगल के चौघड़िया से दिन आरंभ, मंगल के चौघड़िया से रात्रि आरंभ, और मंगल के चौघड़िया से रात्रि समाप्त। आज का चौघड़िया अमृत चौघड़िया जो कि प्रातः 9:08 से 10:28 तक है, वह वार बजे से ग्रसित है, और 10:28 से 11:47 तक काल चौघड़िया है, जो कि राहु काल और काल बेला से ग्रसित। वहीं रात्रि का चौघड़िया लाभ चौघड़िया जो रात्रि के 8:25 से 10:06 तक है, वह काल रात्रि। इन चौघड़िया का परित्याग कर बाकी चौघड़िया का उपयोग करना चाहिए, और चौघड़िया काफी उपयोगी है। आप खुद करें और अपने मित्रजनों, परिजनों का शुभेच्छुओं के साथ भी साझा करके उन्हें भी चौघड़िया का उपयोग करने के लिए प्रेरित
तो चलिए चलते हैं अंतिम भाग। अंक ज्योतिष के अनुसार, अंकों के अनुसार, अंक में हम अंक में जन्म लेते हैं, और आइए अंकों को के संदर्भ में यह विशेष प्रस्तुति जिससे हम अंकों को पहचानने का प्रयास करते हैं, अंकों को जानने समझने का प्रयास करते हैं, अंकों को सीखने का प्रयास करते हैं। 1 से 9 तक के याद रखना बहुत आसान। चलिए अंकों को जाने कि कौन से अंक हमारे आपके लिए शुभकारी है, कौन से शुभकारी हो सकते हैं, कैसे उन्हें जाना है। अंक ज्योतिष में एकल अंक 1 से 9 तक ही प्रयुक्त होते हैं। शून्य की ओर नहीं, गणना में नहीं लेते, और इससे ज्यादा अंक की गणना में नहीं जाते। एकल अंक ही आता है, यानी सिंगल डिजिट। जब भी 2 या 2 से ज्यादा अंकों के समूह हमारे समक्ष आते हैं तो उनमें प्रयुक्त के सभी अंकों को जोड़कर एकल अंक में परिवर्तित कर दिया जाता है। कितना आसान समझ। और ये 1 से 9 तक ही अंक होते हैं, 10वां अंक नहीं होता। और इसलिए अंक ज्योतिष के मूल सिद्धांत पहला कि प्रयुक्त हुए सभी अंकों को जोड़कर एकल अंक में परिवर्तित करते हैं। अंक ज्योतिष एकल अंक पर ही काम करता है, और ये अंक 1 से 9 तक होते हैं। 1 से 9 तक के अंकों को यदि देखें तो 5वां अंक ऐसा होता है जो हाईलाइटेड भी है इस प्रस्तुति में। वह संतुलन का कार्य करता है, बीचों बीच है, ऊपर से भी और नीचे से। इसलिए ये सभी अंकों को संतुलित रखता है। काफी उपयोगी अंक है। सेंटर का अंक इसको बोला जाता है, केंद्र का अंक। और ये अंक 1 से 9 तक शासित होते हैं विभिन्न ग्रहों से। 1 सूर्य से, 2 चंद्रमा से, 3 बृहस्पति से, 4 राहु से, 5वां बृहस्पति से, 6ठा शुक्र से, 7वां केतु से, 8वां शनि से और 9वां मंगल से। और सभी ग्रहों के अलग अलग गुण होते हैं, अलग अलग तत्व होते हैं, अलग अलग ऊर्जाएं होती हैं। और यदि कोई अंक हमारे जन्म तिथि में, जन्म तालिका में उपलब्ध नहीं है तो उस ग्रह से संबंधित गुण, तत्व, ऊर्जा की कमी हमें महसूस होती है, और यह आगे जाकर नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए वैसे अंकों को हम ढूंढते हैं और उस अंकों को लाने का प्रयास करते हैं। इन अंकों को इनकी उपयोगिता के अनुसार, ग्रहों की उपयोगिता के अनुसार, विभिन्न विशेष नामों से अंकों के साम्राज्य में जाना जाता है। एक को राजा से या सरकार से, और नौकरी पेशा करने वाले व्यक्तियों के लिए बॉस। 2 को रानी से या पार्टनर से, 3 को गुरु से या सलाहकार से, 4 को शरारती तत्वों, नियम तोड़ने वाले व्यक्तियों से, झांसा में रखने वाले व्यक्तियों से, झूठ बोलने वाले व्यक्ति, और 5 राजकुमार से, युवा से, 6 को मंत्री से या सुख सुविधा प्रदान करने वाले व्यक्तियों से, 7 धर्मगुरु से या ऐसे व्यक्तियों से जिन्हें ईश्वर द्वारा प्रदत्त वरदान के अनुसार भविष्य में घटने वाली घटनाओं का पूर्वानुमान। 8 अधीनस्थ कर्मचारियों से, समाज के नीचे के तबके के लोगों से, हमारे अधीन कार्य करने वाले लोगों से, और न्यायालय से। और अंतिम 9 सेनापति, पुलिस, डॉक्टर या पुलिस। इन नाम से जब हम पहचानते हैं तो नाम से हम यह भी जान सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि दोनों में रिश्ते कैसे। उदाहरण स्वरूप 1 और 2 का संबंध कैसा होगा, मित्रता का। 2 और 5 का संबंध कैसा होगा, तो एक रानी दूसरा पुत्र, मित्रता ही मित्रता का है। वहीं 2 का 4 के साथ संबंध, रानी का शरारती तत्वों से, झूठ बोलने वाले, झांसा में रखने वाले व्यक्तियों से संबंध नहीं रहेगा, तो शत्रुता हो। और इसी प्रकार हम जान सकते हैं अंकों के बारे में। लेकिन फिर भी इस आगे प्रस्तुति में हम अंकों के दुश्मन अंक आपके समक्ष रखते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जब हम जन्म लेते हैं
तो ईश्वर हमें कुछ अंकों से उपहार में देते हैं, और ये अंक जन्म तिथि होती है। जन्म तिथि में जन्म तिथि, माह और वर्ष हुआ करते हैं। तिथि और माह एक अंक या दो अंकों का हो सकता है। और पहला सूत्र जो अंक ज्योतिष का है कि दो या दो से ज्यादा अंकों का समूह जब भी आए तो हम उसे जोड़कर एक अंक में परिवर्तित करते हैं। हमने भी यही किया है। आज ये जन्म तिथि जो हमने ली है, या गूगल से लिया है वैसे व्यक्ति का जिसका आज जन्मदिन। तो इन अंकों को जब हम एकल अंक में परिवर्तित करते हैं तो 19 का एक तिथि को हमने एकल अंक में परिवर्तित किया तो एक होता है। माह को किया तो 3 हुआ, और वर्ष को करने पर भी 3 होता है। कुल योग 7 हो। अब आपके हमारे पास जो तिथि विभिन्न डेटा है, जो ईश्वर द्वारा प्रदत्त अंक है, ये स्टैटिक होते हैं, स्थिर होते हैं, ये बदलते नहीं है। और ऐसी स्थिति में जो तिथि होता है वह मूलांक कहलाता है, जो हमारे भीतरी व्यक्तित्व को बताता है, आंतरिक व्यक्तित्व को बताता है। वही तिथि और माह को जब जोड़ देते हैं तो वह हमारा बाह्य व्यक्तित्व बताता है। इसे एटीट्यूड नंबर या अचीवमेंट नंबर भी कहा जाता है। और तिथि और माह और वर्ष को जोड़ देते हैं तो हमारा भाग्यांक कहलाता है। और बोलचाल की भाषा में मूलांक को ड्राइवर, भाग्यांक को कंडक्टर कहा जाता है। जिस प्रकार बस को चलाने के लिए ड्राइवर और कंडक्टर का आपस में तालमेल होना जरूरी है, मित्रता जरूरी है, उसी तरह से जीवन के नैया को चलाने के लिए ड्राइवर और कंडक्टर का अंक का आपस में मित्र रहना जरूरी है। यदि ईश्वर द्वारा प्रदत्त अंकों में ये शत्रु अंक होते हैं तो हमें मित्र अंक की व्यवस्था डायनेमिक अंक के थ्रू, जो यानी जो अंक हम बनाएंगे उसके थ्रू करना होता है। उदाहरण स्वरूप यदि ड्राइवर और कंडक्टर आपस में मित्र नहीं है, शत्रु है, तो जीवन के बस का आरंभ से ही समझ चलाने में समस्या होगी। और यदि ड्राइवर और कंडक्टर, दूसरी परिस्थिति हो सकती है, ड्राइवर और कंडक्टर आपस में मित्र हैं किंतु एक अच्छे पड़ाव से कुछ ऐसे लोग चढ़े जो कि ड्राइवर और कंडक्टर के शत्रु हैं, तो उस स्थान से, जिस पड़ाव से चढ़े उस स्थान से बस को चलने में बाधा हो। जीवन का भी वही मापदंड है। यदि हम ईश्वर द्वारा प्रदत्त अंक, ड्राइवर और कंडक्टर आपस में शत्रु हैं, तो जीवन का आरंभ से ही स्ट्रगल शुरू होता है। लेकिन यदि ड्राइवर और कंडक्टर आपस में मित्र हैं और हम हम सृजित कर लेते हैं कोई ऐसा अंक जो कि ड्राइवर और कंडक्टर का शत्रु है, तो फिर पीड़ा या परेशानी होनी जा रही है। इसलिए हमें अंकों को समझना चाहिए, अंकों को पढ़ना चाहिए, अंकों को जानना चाहिए कि कौन से अंक हमारे लिए उपयोगी है, कौन से नहीं। मिसिंग अंक कौन सा है यह भी हम जानने का प्रयास करते हैं। जैसे इस जातक के लिए 4, 5 और 6 ये 3 अंक मिसिंग। आप देखें, सूची आपको आपके समक्ष है। आप देखें यहाँ पर 4 का आना निश्चित है, लेकिन 4 इनके पास नहीं आया है। यहाँ पर यहाँ पे 4, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 6 का जो ये मिसिंग है। और आप ये देखें कि जब भी जातक का कोई भी अंक हम यदि डायनेमिक अंक व्यवस्था करेंगे तो 9 अंक जो दो बार या दो या ज्यादा अंक, 2 बार से ज्यादा कोई अंक आ जाए तो उन अंकों को हम व्यवस्था नहीं करेंगे, यानी उस अंक को हम फिर दोबारा नहीं लाएंगे। जैसे यदि यहाँ इस जातक का 9 2 बार आया हुआ है, 7 2 बार आया हुआ है और 1 कई बार आया है, 5 बार आया है, और यदि 1 5 बार आया है तो 1 हम दोबारा नहीं लाएंगे। वही 9 और 7 कोशिश प्रयास करेंगे कि वो अंक नहीं आए। प्रयास हम क्या करेंगे? प्रयास पहला करेंगे कि ऐसे अंक जो मिसिंग अंक है 4 5 6, यदि वो ड्राइवर और कंडक्टर के शत्रु नहीं है तो उन अंकों को पहले व्यवस्था करेंगे लाने का, चाहे मोबाइल के थ्रू, मोबाइल अंक, गाड़ी अंक आदि अंक। लेकिन पहले, सबसे पहले ड्राइवर और कंडक्टर आपस में शत्रु है तो उपाय क्या है? तो उपाय है हम ऐसे अंक को सृजित करें, ऐसे अंक को बनाएं जो पूरे जीवन काल में चले। क्योंकि मोबाइल अंक का हम यह करते हैं या गाड़ी का अंक करते हैं या पासवर्ड बनाते हैं तो यह जीवन पर्यंत नहीं चलता।
वो कुछ देर के लिए चलता है, कुछ समय के लिए, कुछ अवधि के लिए, उसके बाद उसे डिस्कार्ड करना पड़ता है। तो वैसी स्थिति में ऐसा अंक खोजें जो कि जीवन भर चलता है, और वह अंक है धरती के ईश्वर। ये जो जन्म तिथि है, ये अंक जो है, जो परमानेंट है, स्थिर है, ये ईश्वर द्वारा प्रदत्त हुआ। और धरती के ईश्वर द्वारा जो अंक प्रदत्त होता है वह नामांक। हमारे जन्म के बाद जो अंक बनते हैं वह नामांक बनता है। आप कहेंगे नाम में तो अक्षर होते हैं, अंक कहाँ से है? जी हाँ, आपका कहना सही है, लेकिन उन सभी अक्षरों के अंकीय मूल्य होते हैं। उन सभी अक्षरों के अंकीय मूल्य होते हैं, और आप देखें, ये आपके समक्ष अंकीय मूल्य। इसमें से 4 5 6 जो ओवरलैप कर रहा है उसको हटा देते हैं। और ये अंकीय मूल्य हुए। और नाम में जो प्रयुक्त अक्षर होते हैं उनमें उन अक्षरों को उनके अंकीय मूल्य से परिवर्तित कर फिर अंकों को जोड़ते हैं। यहाँ 2 अंक महत्वपूर्ण होता है, कुल नाम का अक्षर, अक्षरों का योग, और दूसरा नाम का पहला अक्षर जो अंक है। ये दोनों अंक हमारे मूलांक और भाग्यांक के शत्रु नहीं। इसे मित्र होना चाहिए दोनों अंकों का। तभी यदि ड्राइवर और कंडक्टर आपस में शत्रु हैं, तभी ये जाकर के बीच का मिडलमैन बन सकते हैं, जो आपस के दोनों को तालमेल बना सकते हैं। तो चलिए, ये अंक जन जो है, अंकिता लोखंडे, ये फीमेल आर्टिस्ट है, एक्ट्रेस है। इनका जन्म, उन्हें जन्म तिथि के हार्दिक शुभकामनाएं। ये देते हुए अंकिता का आप देखें, पहला अक्षर जो नाम का पहला अक्षर है एक होता है, और नाम का अंक, नामांक भी एक पर जाता है। एक का अंक की कितनी अधिकता होती है? कोई भी अंक जब हमारे पास ज्यादा हो जाए तो उस ग्रह से संबंधित जो गुण है, अवगुण जो गुण है, तत्व है आदि, उसकी अधिकता होती है, जो हमारे लिए नुकसानदायक होता है। इसलिए 2 बार से ज्यादा अंक जब भी प्रयुक्त हो तो नुकसानदायक। अब इस इन अंकों को देखें, 1 और 7 इनके ड्राइवर कंडक्टर 7, और इसको नोट कर लें। पुनः बता दें, इनके ड्राइवर और कंडक्टर जो अंक हैं उन अंकों को देखें, और 1 और 7 जो अंक हैं, ड्राइवर 1 कंडक्टर 7, इनका जो एंजल नंबर है, एंजल नंबर को निकालते हैं वर्ष को जोड़कर, वर्ष के अंकों को जोड़कर, और फिर पुरुष में से के लिए 11 उसमें से घटाते हैं, और महिला के लिए 4 उसमें जोड़ते हैं। तो चूंकि ये महिला का है, इसलिए 4 इसमें जोड़ा, 3 आया, 3 आने के बाद 4 जोड़ा, 7 आया, और ये 7 भी, इसलिए 7 2 बार आ गए। उसी तरह से आप ये देखें, ये हमारे, इसको गणना में वैसे नहीं लिया जाता है तिथि और माह को जोड़कर, लेकिन ये जानने के लिए है कि तिथि और माह को जोड़ते हैं तो हमारा बाहरी व्यक्तित्व को दर्शाता है, जो कि इल्यूजन का है, राहु से संबंध। तो हम जब भी पहले अंक व्यवस्था करें, जो 5 अंक है, यदि जातक 5 अंक की व्यवस्था कर लेते हैं तो इनके लिए सबसे अच्छा हो। क्योंकि यदि इस अंक को देखें तो जो ग्रिड है, ये इन अंकों को देखें, जो ग्रिड बनता है, इन अंकों का जो ग्रिड बन रहा है, इन अंकों का ग्रिड बन रहा है जो 66% है, यह कंप्लीट हो जाता है। ये तो सबसे पहले हमें इन अंकों को कंप्लीट करना है, ताकि ये ग्रिड जो है ये बन जाए। 5 अंक आने से ये सभी अंक बन जाते हैं, इसलिए 5 अंक सेंटर का अंक आना जरूरी है। उसके बाद हम 1 4 और 6 का व्यवस्था कर सकते हैं। ये पहला, इनके जातक के लिए 5 अंक बहुत जरूरी। उसी तरह से हम किसी भी अंक का व्यवस्था कर, पासवर्ड आदि जो भी हम करेंगे, जो भी हम चुने, उस यह सुनिश्चित करें कि यह ड्राइवर और कंडक्टर का मित्र। तो चलिए, आज इतना ही। हमने आपको यह बताने का प्रयास किया, आपके समक्ष आप शत्रु हमने रखा।
अब देखिए एक का शत्रु कौन होता है, एक का शत्रु 8, इसलिए जातक का 8 अंक की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। 2 का 4 6 8 9, 3 का 6, 4 का 8 9 4 2, 5 का कोई नहीं, 6 का 3 9, 7 का 7 9 3, 8 का 1 2 9 4 8 और 9 का 6 4 2 8। जातक का मूलांक 1 है, भाग्यांक 7 है। 7 का जो दुश्मन अंक है 7 9 3 होते हैं, और इसलिए इन अंकों की भी व्यवस्था नहीं करनी। इन अंकों को अगर पूरी दृष्टि से देखा जाए, कोई अच्छा से आकलन किया जाए, तो कुछ अंक ऐसे हैं जो अपने के ही दुश्मन है, यानी 4 7 8 9, ये अपने गुणों के कारण दूसरे किसी को फटकने नहीं देते। उदाहरण स्वरूप एक राहु, 4 अंक राहु का होता है। राहु खुद छलावा है, झूठ बोलता है। वह यह चाहता है कि हमारे सामने वाला जो व्यक्ति है वो छलावा न हो, वह सत्य को चाहता है। इसलिए 4 4 अंकों का दुश्मन, 7 7 अंक का दुश्मन है साधु सन्यासी, इंट्यूटिव पर्सन। 8 नौकर, आपस के दुश्मन। उसी तरह से न्यायाधीश, एक जजमेंट दूसरे जजमेंट को बदला जाता, कोर्ट्स। 9 को सेनापति, एक सेनापति दूसरे सेनापति से को देखना नहीं चाहता, कोई नहीं सकता, इसलिए 9 9 के दुश्मन। तो ये तो आपके लिए जानकारी है। हमने कुछ दूसरी सूची भी रखी है यहाँ पर, जो हर अंक का शत्रु अक्षर है। 1 का 8 यदि है शत्रु अंक, तो उसके अक्षर से एफ और पी होते हैं, इसलिए वह भी सूचीबद्ध किया है, ताकि आप इसे सहेज कर रखें। और कोई भी नवजात शिशु का नामांकन करें तो देख कर करें कि कम से कम पहला अक्षर वह नहीं हो, और साथ ही साथ सीटी भी, जिस सीटी में आप कार्य करने जा रहे हो उसका पहला अक्षर यदि होता है तो दुश्मन अंक, दुश्मन अक्षर, तो आप सावधान रहो। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोनस आज का पर्सनल ईयर कैसे निकालें। पर्सनल ईयर निकालने के लिए हम मूलांक और भाग्यांक, जो तिथि माह वर्ष ओरिजिनल बर्थ, मूल जो बर्थ की जन्म है, उसमें वर्ष को हटा देते हैं। जैसे इसमें 1983 को हटाकर 2025 हम इसमें रखा, और पूरे अंक को जोड़ते हैं। ये अंक यदि मूलांक और भाग्यांक के मित्र हो गए, शत्रु नहीं हुए, तो बहुत अच्छा है। उसी तरह रनिंग एज भी निकालते हैं। रनिंग एज और आपस का संबंध को देख, तो आप देखें रनिंग एज 7 है, और इनका जो आज का कंडक्टर आया है, जो इनका वर्षांक आया है, वह 4 है। और ये वर्षांक 4 एक का मित्र, शत्रु नहीं है, और ये 7 अंक भी शत्रु नहीं, इसलिए दोनों के आज ये वर्ष इनके लिए सही होने की संभावना। और अंत में आज के अंक क्या क्या है। 4 अंक, हमने आरंभ में भी कहा था, 4 अंक बहुत कम के दोस्त होते हैं। इसलिए यदि आप देखें तो 4 का सूर्य, राहु एक छाया ग्रह है, और छाया का अस्तित्व कब है, जब तक सूर्य है। इसलिए एक अंक के साथ उसकी सामान्य स्थिति रहती है, तटस्थ होता है। 2 3 4 के साथ शत्रुता हो, और 2 4 के साथ अति शत्रुता है, 2 और 3 के साथ शत्रुता। उसी तरह 8 और 9 के साथ शत्रुता, और 1 और 5 के साथ तटस्थ संबंध, 6 और के साथ 7 के साथ मित्रता। तो राहु केतु दोनों एक ही हैं, इसलिए 7 के साथ मित्रता, और राहु का शुक्र के साथ मित्रता रहती। शेष अंक, यानी हम कहें 1-10-19-28 तारीख को जन्मे जातक, 5-14-23 तारीख को जन्मे जातक के लिए आज का दिन सामान्य रहने की संभावना है। 6-15-24 तारीख को जन्मे, 7-16-25 को जन्मे जातक के लिए आज दिन शुभ होने की संभावना है। और शेष किसी भी माह की शेष तिथियों को जन्मे जातक के लिए आज का दिन उतना उत्तम है। सावधान रहने की आवश्यकता है, दैनिक कार्य आदि। इसी के साथ ये प्रस्तुति यहाँ पर अंतिम पड़ाव पर है। आप हमारे साथ बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं कि प्रस्तुति आपके लिए ज्ञानवर्धक, रोचक तथा उपयोगी रखा साबित होगा। हमने प्रयास किया है कि प्रस्तुति को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए, फिर भी आपका सुझाव कुछ आमंत्रित है।
सुझाव कुछ है जो इसके प्रस्तुति को बेहतर बना सके तो आप सुझाव आमंत्रित है। और अंत में, यदि आप इस प्रस्तुति को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बटन को दबाना न भूलें, ताकि हमारे हर प्रस्तुति की सूचना आप तक पहुंच सके और आप तक उससे लाभ मिले। और अंत में साझा करें प्रस्तुति को अपने मित्रों, परिजनों तथा शुभेच्छुओं के संग, ताकि उन्हें भी इन अंकों इन इस प्रस्तुति का से लाभान्वित हो सके और अपने जीवन में सुखता ला सके। और अंत में, आज का दिन शुक्रदेव और माता लक्ष्मी का है, इसलिए हम प्रार्थना करते हैं, तो कामना करते हैं कि शुक्रदेव तथा माता लक्ष्मी की असीम कृपा आप सभी को। जय शुक्रदेव, जय मां लक्ष्मी।